उत्तराखंड के हर दिन की शुरुआत फिर से होगी आरजे काव्य के साथ। ये खूबसूरत और भव्य स्टूडियो देखिए आप, जो देखने लायक है। तो ये छोटा सा एक हमारा स्टूडियो, कोशिश करी है कि इसको ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से बनाया जाए। यूएस से किसी ने भेजा था, कनाडा से, ये देखिए। समाचार इंडिया में आपका स्वागत है। हम आपको आज ले आए हैं एक देहरादून की खास जगह पे। खास भी है और नई भी है। हम आपको बताएंगे ये कौन सी जगह है। आप देख सकते हैं मेरे पास एक बोर्ड लगा है, उस पे लिखा है ओहो, यानी कि एक पहला ऐप बेस्ड रेडियो स्टेशन जिसका नाम ही ओहो है। आइए हम आपको यहाँ पे अंदर की पूरी सैर करवाते हैं कि किस तरह का यहाँ पे स्टूडियो है, कहाँ रिकॉर्डिंग होती है। और इसके लिए इस रेडियो स्टेशन के ऑनर और आरजे भी हमारे साथ हैं, आरजे काव्या, वही हमें यहाँ की सैर करवाएंगे। हमारे चैनल पर सर आपका स्वागत है। बहुत बहुत थैंक यू। सैर आप ही करवाएंगे हमें यहाँ की और सारी जानकारी देंगे। देहरादून के लिए एक बहुत गर्व की बात है कि पहला ऐप बेस्ड रेडियो स्टेशन आपने लॉन्च किया है, और वो भी आप एक्सपीरियंस्ड हैं, रेडियो इंडस्ट्री के जानते हैं। तो आइए जी, हमारा ऑफिस है, ऑफिस एरिया में तमाम सारे लोग, ये हमारे आरजे अर्जुन हैं, ये हमारी बाकी टीम है यहाँ पे, उधर डिजिटल टीम अपना काम कर रही है। ये जहाँ पर मैं बैठता हूँ आमतौर वगैरह करते हैं। तो ये जो हमारा कॉन्सेप्ट है कि भाई देहरादून से दुनिया तक हम आपको ले जाएंगे, तो ये हमारे सारे ज़िले जहाँ पे हम सुनाई दे रहे हैं इस वक्त, अल्मोड़ा, बागेश्वर, चंपावत, चमोली, हरिद्वार, नैनीताल, पौड़ी, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग, टिहरी, उधम सिंह नगर, उत्तरकाशी, और देहरादून को हम कह रहे हैं देहरादुनिया, क्योंकि देहरादून से दुनिया तक हम पहुंच रहे हैं इस डिजिटल ऐप बेस्ड रेडियो स्टेशन के थ्रू। तो ये एक कोशिश है, और ये हमारा कॉन्सेप्ट सोच लोकल अप्रोच ग्लोबल की बात हम लोकल की करेंगे, लेकिन उसके जो स्टैंडर्ड होंगे, जो अप्रोच होगी हमारी, वो हमेशा ग्लोबल होगी कि दुनिया तक उसको कैसे हम पहुंचाएं अपनी चीज़ों को। तो ये छोटा सा एक प्रयास हमारा, और आगे चलिए आपको अपने स्टूडियो में लेके चलता हूँ मैं, जहाँ पे आमतौर पे जहाँ से हम लोग लाइव होते हैं। ये खूबसूरत और भव्य स्टूडियो देखिए आप, जो देखने लायक है। बिल्कुल इंटरनेशनल लेवल का रेडियो स्टेशन का स्टूडियो। इसके बारे में कुछ और जानकारी देंगे खुद आरजे काव्या जी। तो ये अभी म्यूजिक प्ले हो रहा है। तो ये छोटा सा एक हमारा स्टूडियो, कोशिश करी है कि इसको ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से बनाया जाए, क्योंकि जब आज मॉर्निंग में भी, जिस वक्त हम ये बातचीत कर रहे हैं, जब मैं मॉर्निंग का अपना शो कर रहा था 7 से लेके 1 बजे के बीच में, तमाम सारे लोग न केवल देहरादून से बल्कि उत्तराखंड के हर ज़िले से, देश के हर कोने से और दुनिया से हमारे साथ जुड़ रहे थे। उत्तराखंड के हर दिन की शुरुआत फिर से होगी आरजे काव्य के साथ, उत्तराखंड का फर्स्ट डिजिटल रेडियो स्टेशन। जी। ओहो रंगमंच है। तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, आप अगर इस तरफ आएँ तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि आज मॉर्निंग में कितने सारे मैसेजेस हम तक पहुँचे हैं। ये देखिए, ये सारे मैसेजेस, ये देखिए, ये इतने सारे व्हाट्सएप पे लोगों ने मैसेजेस करे हैं सुबह से ही लगातार। अगर आप देख पा रहे हैं, हर घंटे के हिसाब से 11 बजे के थे, ये 10 बजे, यानी कि भरमार है आपके पास मैचेस की, मुबारकबाद की, कांग्रेचुलेशंस की, दुआओं की। ये सिर्फ उत्तराखंड से ही मैसेजेस आपके पास आ रहे हैं लोगों के, चाहने वालों के, या फिर नहीं, और भी जगह से हैं? यूएस से किसी ने भेजा था, कनाडा से, ये देखिए तमाम सारे लोग अलग अलग जगहों से, न्यूजीलैंड से। कल रात को भी इनफैक्ट हम देख रहे थे, ये अगर मैं एक बार फिर से फोकस करवाऊँ, ये मैसेजेस इतने ज़्यादा हैं कि आप देखिए, ये सुबह और पूरी रात लोग सुन रहे हैं। ये देखिए 1:28 AM पे, 1:27 AM पे, ये देखिए 1:25, ये नॉर्वे के पहले दिन ही बम्पर शुरुआत। जी, 12:25 AM पे रात को नॉर्वे से किसी ने मैसेज भेजा है, ये लिखा हुआ है इन्होंने, ग्रेट ग्रेट, बहुत बहुत शुभकामनाएं एंड थैंक यू। तो जी, तो अब हमें और क्या ऐसी चीज़ है जो दिखाना चाहेंगे, फिर हम और आपसे जानेंगे इस रेडियो स्टेशन के बारे में, थोड़ी तफसील से बात करेंगे। जी। तो बेसिक तो हमारा यही रेडियो स्टूडियो है, यहाँ से हम लोग लाइव जाते हैं, ऑन एयर जाते हैं। ऑफिस एरिया मैंने आपको दिखाया, इसके अलावा एक और स्टूडियो है जहाँ पे एड्स वगैरह प्रोड्यूस होती हैं, क्रिएटिव काम होता है, वो हम आपको बाद में दिखाएंगे। तो आगे की बातचीत हम यहीं से कर सकते हैं। जी। तो मैं सबसे पहले ये जानना चाहूँगा, जो इसका नाम है, नाम से ही सब कुछ होता है, नाम से ही पहचान होती है। तो ओहो, तो इसका मतलब होता है ओहो। ओहो
ओहो के भी कई मायने हैं। तो आपके माइंड में कैसे आया ये ओहो? ये एक्चुअली मैं ऑनेस्टली बोलूँ तो मेरी वाइफ हैं मोनिका, उनके दिमाग में आया था। हमने बहुत सारे नाम सोचे थे कि क्या होने चाहिए, क्या हो सकते हैं, राइट, लेकिन एक वैसा कोई नाम जो कनेक्ट कर पाता वो नहीं आ रहा था दिमाग में। तो उन्होंने मेरे से कहा यार आपके यहाँ आमतौर पे पहाड़ों में, उनने मेरी मदर और बाकियों को सुना था कि कोई भी बात होती है कुछ कहते हैं तो वो ओहो लगाते हैं, उसका क्या मतलब होता है। तो मैंने कहा यार पहाड़ में वो एक स्लैंग की तरह यूज़ होता है, जब आप अमेज होते हैं किसी चीज़ को लेके, खुश होते हैं तो कहते हैं ओहो ऐसे। और फिर जब हमने इसको लिखना शुरू किया OHO, तो उसका एक्चुअल मतलब भी बन रहा था अवर हिमालयन ऑनलाइन रेडियो, ओहो रेडियो, यानी हमारा पहाड़ी रेडियो, पहाड़ी ऑनलाइन रेडियो। तो ओहो रेडियो वो हमें अच्छा लगा। और आपकी जो उसकी टैगलाइन है, मेरे हिल की धड़कन, मेरे दिल की धड़कन होती थी, तो शायद उससे इंस्पायर है। हाँ, ये एक्चुअली वही था और टैगलाइन हमारे दिमाग में पहले आ गई थी। नाम रेडियो स्टेशन का बाद में आया, मैंने कहा नाम जो भी होगा, टैगलाइन तो मैं मेरे हिल की धड़कन रखूंगा कि मैं हिल कहूँ और आप दिल समझना। यानी कि अंडा पहले आ गया, मुर्गी बाद में हाँ, आई। यही हुआ है बिल्कुल। जी जी, यही हुआ है। और कोशिश है अपने उत्तराखंड के आर्टिस्टों को प्रमोट करने की, यहाँ के म्यूज़िक को। इस वक्त भी जब हमें बातचीत कर रहे हैं कैलाश कुमार पिथौरागढ़ से, उनकी आवाज़ में ये जोहार का एरिया, ये आहारा मेरे मुनशारा करके एक बड़ा अच्छा गाना है, मुनशारी की जो वैली है। कोशिश यही है कि उत्तराखंड के हर ज़िले, हर कस्बे, हर छोटी जगह को टच करने की, क्योंकि आज इंटरनेट कनेक्टिविटी सभी जगहों पे है और मोबाइल सबके पास रहता ही है 24 घंटे। इसमें लिसनर आपसे लाइव जुड़ सकते हैं, कोई फरमाइश रख सकते हैं, जैसे अमूमन रेडियो स्टेशन जो होते हैं फ्रीक्वेंसी वाले, उस तरह का हो सकता है क्या प्रोसीजर इसमें? नहीं, आगे वो हम करने वाले हैं बिल्कुल। ये क्योंकि हमारा शुरुआती फेज है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने आज से 20 साल पहले कभी रेडियो सुना था, जो पुराना रेडियो आता था। इस दौर का रेडियो उन्होंने सुना नहीं, क्योंकि प्राइवेट FM वगैरह सिर्फ देहरादून तक सीमित है, वो भी एक चैनल है, उसके अलावा कहीं है ही नहीं पहाड़ों में। तो कई लोगों ने तो एक्चुअली रेडियो का एक्सपीरियंस उस हिसाब से नहीं किया है। तो हमारी पहली कोशिश तो ये है कि हम पहले उनको रेडियो बताएं, रेडियो सुनाएं कि किस तरह का रेडियो हम आपके लेके आएँ, और धीरे धीरे उसके बाद हम कोशिश करेंगे कि इसमें जो फरमाइशी गीतों के प्रोग्राम होते हैं या और कोई एक्टिविटीज़ या इस तरह की चीज़ों से लोगों को कनेक्ट करें। तो ये कम्प्लीटली एक कमर्शियल रेडियो स्टेशन है या साथ में कम्युनिटी डेवलपमेंट के लिए भी है? नहीं, कमर्शियल के बिना तो देखिए आप कम्युनिटी को भी कैसे डेवलप करोगे। कमर्शियल एंगल तो बहुत ज़रूरी है। आपका ब्रीदिंग, ब्रेड एंड बटर, आपके लिए ऑक्सीजन है वो। अगर ये इक्विपमेंट है, इसकी एक कॉस्ट है, ये म्यूज़िक है, ये कंसोल है, ये स्टूडियो है, ये जहाँ पे बना हुआ है, हर चीज़ की अपनी एक कॉस्ट है। तो कमर्शियल एंगल तो होता है, लेकिन हमने कोशिश ये करी है, हम कह रहे हैं 5S, समाज, संगीत, स्पोर्ट्स, साहित्य, संस्कृति, वो हमने सामने लिखा हुआ है। सो वो जो है हमारी बेसिक कोशिश है कि इन चीज़ों के ऊपर हम फोकस करेंगे। बिना कम्युनिटी, रेडियो तो कम्युनिटी के बिना हो ही नहीं सकता, क्योंकि रेडियो कम्युनिटी के लिए ही है। मैं बोलूं, मैं ही सुनूं तो वो क्या रेडियो हुआ। बात तब है ना जब मैं कहूं और वो वहां तक सुनाई दे। CM त्रिवेंद्र सिंह रावत जी भी यहाँ पर आए, आपके स्टूडियो में आए, तो उन्होंने कैसे हौसला अफजाई की आपकी? हाँ, वो बड़ा इंटरेस्टिंग था। मैंने जब वो पूछा था, जहाँ पे अभी मैं बैठा हूँ यहाँ पे वो बैठे थे, यहाँ पे MLA गणेश जोशी और मैं यहाँ पे खड़ा था बीच में, तो मैंने पूछा कि सर ये शुरुआत हो रही है तो क्या कहना चाहेंगे। तो उन्होंने पहले पूछा यार एक बात बताओ, ये तुम्हारा इरादा इसको आगे इसके सब स्टेशन या कुछ और करने का है पहाड़ों के लिए, क्योंकि ये तो एक लिमिटेड दायरे तक सुनाई देगा। तो जब मैंने उनको कहा नहीं सर, ये हम इंटरनेट पे ऐप पे ले आए, करे अरे फिर तो ये ऐप पे तो फिर तो दुनिया में कहीं भी सुन सकते हैं। मैंने कहा हाँ, तो बोले अरे ये तो कमाल की चीज़ हो गई। तो उन्होंने खुद, मीडिया वालों ने भी जब उनसे पूछा तो उन्होंने यही कहा कि मुझे ऐसा लग रहा था कि ये लिमिटेड एरिया तक, लेकिन ये तो भाई कमाल चीज़ हो गई है और डिजिटल है, ऐप पे है, तो कहीं भी सुन सकते हैं। तो बड़ा हौसला उन्होंने बढ़ाया और साथ में उन्होंने यही कहा कि यार काव्य का जो अपना दिल है पहाड़ों को लेके, यहाँ की संस्कृति को लेके, महिलाओं को लेके, फ़ौज को लेके और सारी चीज़ों को लेके, इसके अंदर से नेचुरली निकलता है। तो मेरे को उम्मीद है कि ओहो रेडियो के माध्यम से वो और ज़्यादा निकलेगा, और कोई ऐसी चीज़ जो हमारी सरकार कर सकती है, पब्लिक कई बार हम तक नहीं पहुंचा सकती, तो रेडियो के माध्यम से बता सकती है। ये उन्होंने बोला तो मेरे को काफ़ी अच्छा लगा। तो आपके पास कोई नया कॉन्सेप्ट है जो उत्तराखंड पहाड़ की जो एक झलक है, संस्कृति है, उसको नए तरीके से कैसे पेश करेंगे आप? और
आई थिंक ये जब ओहो का हमारा कॉन्सेप्ट था दिमाग में, जब ये आया तो इसका बेसिक थॉट ही वहीं से जनरेट हुआ था कि जब मेरे को मेरे डिजिटल फेसबुक, यूट्यूब या इंस्टाग्राम पे लोग लिखते थे कि हम आपके वीडियोस देखते हैं लेकिन कभी आपको ना सुन नहीं पाते हैं, क्योंकि वीडियोस तो ऐसा है कि हफ्ते में 1-2 बार आ गए तो ठीक है, और वीडियो प्रोडक्शन थोड़ा सा मतलब टाइम टेकिंग भी है ना, आप लोग तो समझते हैं। सो रेडियो कैसे सुने, क्योंकि रेडियो का एक अपना चार्म है कि रेडियो पे म्यूजिक प्ले हो रहा है, आरजे कुछ बोल रहा है तो आप अपना मान लीजिए सब्जी काट रहे हैं या खेती ही कर रहे हैं या पढ़ाई कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, साथ साथ चल रहा है तो चल जाता है। वीडियो में क्या है, आपको पूरी तरीके से उस तरफ देखना है। तो ये कॉन्सेप्ट ही एक्चुअली वहीं से निकला, और हमारी कोशिश तो लगातार यही है। एक चीज़ पे जो मैं सबसे ज़्यादा फोकस करना चाहता हूँ कि कोई भी समाज जहां आप रहते हैं, मैं इतने शहरों का हिस्सा रहा हूं, इतनी स्टेट कैपिटल्स और बहुत सारी जगहों में, पंजाब में देखता हूं कि हर जगह पंजाब की झलक मिलती है, राजस्थान में की झलक आपको जयपुर में मिल जाएगी, बंगाल की कलकत्ता में, लेकिन बहुत बार अफसोस होता है कि देहरादून में उत्तराखंड की फील नहीं मिलती है। वो होना बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि भाई आप बताओगे क्या कि आप जहाँ के बाशिंदे हो, जहाँ के रहने वाले हो, जिस प्रदेश के, अगर उसकी राजधानी में आपको फील ना मिले, उसके 30 त्यौहार वहाँ पे ना सेलिब्रेट हो, घुघुतिया त्यौहार यहाँ ना मने, फूलदेई इतना अच्छा, मैं हमेशा जिक्र करता हूँ इस त्यौहार का, मेरे को बड़ा लगाव है कि किसी की देहली पे फूल फेंकना, फूल डालना कितना अच्छा त्यौहार हो सकता है, आपके प्रदेश की राजधानी में वो नहीं मनता है। तो वो उस तरह की चीज़ें जो भी पहाड़ में, जो आपका स्टेट जिस चीज़ के लिए जाना जाता है, उन चीज़ों को अगर हम यहाँ सेलिब्रेट करें, और ओहो रेडियो डेफिनेटली वो चीज़ करेगा। एक आखिरी सवाल, यहाँ पे अब जो है देहरादून काफ़ी ग्रो करने लगा है, मास कम्युनिकेशन के स्टूडेंट्स हैं जिनमें एक सब्जेक्ट उनका रेडियो भी होता है, तो उनके लिए आपने क्या इंतज़ाम रखे हैं? मान लीजिए वो इंटर्नशिप करना चाहते हैं, कुछ स्किल्स सीखना चाहते हैं, तो आपके यहाँ स्वागत है क्या उनका? बिल्कुल, हमारी टीम में ऑलरेडी एक लड़की है, श्रुति बिष्ट, उनके फादर भी जर्नलिस्ट हैं और इनका मन था, तो इनके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है लेकिन हमने उनको इंटर्नशिप दी और वो बहुत अच्छा काम भी कर रही हैं। तो आगे भी हमारी कोशिश ये है, और मैं तो ये चाहता हूँ कि देखिए मीडिया कब ग्रो करेगा, हमारी कम्युनिटीज़, हमारे आसपास के लोग कब ग्रो करेंगे, जब हम उनको प्रैक्टिकल नॉलेज मुहैया करवाएंगे। तो मैं तो ये चाहता हूँ कि जितने भी यहाँ पे मास कम्युनिकेशन के कॉलेजेस हैं, वो एक प्रैक्टिकल, देखिए सबके पास अपना स्टूडियो हो, आरजेस हो, पॉसिबल नहीं है। तो मान लीजिए वो हमसे कोलैबोरेट करें कि चलिए यार, मैं साल में 1 महीना या 15 दिन हम आपके यहाँ बच्चों को भेजेंगे ताकि वो लाइव देखें, अलग अलग आरजेस के साथ बैठें, उनसे बात करें, सीखें कि ये कैसे ऑपरेट होता है। और न केवल मैं, बल्कि मान लीजिए आपके चैनल में उन्होंने भेजा कि जाइए वहाँ पे आप देखिए यार कि किस तरह से टेलीविज़न काम करता है, किसी न्यूज़पेपर के पास भेजा कि समझिए यार कि अखबार के लिए कैसे काम होता है। तो ये कोलैबोरेशंस होनी बड़ी ज़रूरी हैं, और कॉलेजेस को स्पेशली, क्योंकि आप पढ़ा रहे हो, सिर्फ पढ़ाने से नहीं होगा, सिखाना बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो मेरे ख्याल से उनको तो आगे बढ़ के ऐसी कोलैबोरेशंस करनी चाहिए। शुक्रिया, और आपको हमारे चैनल की तरफ से भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप दिन रात चौगनी तरक्की करते जाएं। धन्यवाद, और आपके चैनल के सभी लोगों को, जितने आपके लोग काम करते हैं और जितने दर्शक हैं, उन सबका शुक्रिया, क्योंकि आपके चैनल से हमेशा बड़ा सपोर्ट मिलता है, बहुत प्यार मिलता है। तो बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। तो आपने देखा देहरादून का पहला ऐप बेस्ड रेडियो स्टेशन। तो देखते रहिए समाचार इंडिया और सुनते रहिए ओहो रेडियो। कैमरा पर्सन गुड्डू अंसारी के साथ सरवर कमाल, समाचार इंडिया।